जो मोदी जी और अमित शाह जी की बातों में सुर न मिला, वे सभी भारतीय नहीं है, ऐसा परिपाटी तो नहीं चलेगा। और यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता जो है इसको बखूबी देख रही है कि जिस तरह परेशान किया जा रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री को, इस तरह से ज़बरदस्ती जो इस्तीफा करवाया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी और जो भी लगाया है सब केंद्र सरकार का ही है, क्योंकि ये चाहती है कि झारखंड की सरकार है बीजेपी ज्वाइन कर ले, नहीं किया, इसकी वजह से इनको परेशान किया जा रहा है। तो हम उसी तरह उपवास करके शक्ति का अर्जन कर रहे हैं और यह वानरी सेना, हेमंत सोरेन की यह सेना, इन दुष्टों का जिनका घमंड बढ़ गया है, इनके लंका का दहन हम आने वाले चुनावों में करेंगे। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी मूलवासी सरकार हम लोग के हैं, इसी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम लोग का जो हेमंत सरकार है वो हर बार जब विकास को आते हैं, जब बेरोजगार को रोजगार देने के बारी आता है तो उनको हर समय ईडी आगे कर देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में उपवास कर रहे हैं और हर दिन अलग अलग ज़िले से कार्यकर्ता आते हैं और सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वो अपना यहाँ उपवास शांतिपूर्ण तरीके से बैठते हैं और अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से रखते हैं। आज लातेहार की टीम यहाँ पहुँची थी। लातेहार के जो जिला कमेटी है, उनके जो जेएमएम के समर्थक है वो यहाँ पहुँचे थे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं लातेहार के, उनसे बात करते हैं, फिर बाकी लोगों से बात करते हैं। तब ये उपवास आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम का इतिहास तो आंदोलन का है, जेएमएम का इतिहास तो तोड़ फोड़ का है, उलगुलान का है, तो एकदम जेएमएम के इतिहास के उलट आप लोग काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी झारखंड वासियों को मेरा झारखंडी जोहार। दादा, जहाँ तक इस उपवास का कार्यक्रम है तो हम लोगों ने माननीय हेमंत जी की रिहाई तक गांधी जी के जो रास्ते बताए गए थे उसी रास्ते पे अभी हम लोगों ने चलने का काम प्रारंभ किया है। जिस समय झारखंड अलग राज्य लेना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से उस तेवर के लिए भी जाना जाता है। और आज हम लोग भाजपा नित जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है और जिस तरीके से यहाँ के आदिवासी मूलवासी की भावनाओं को छला जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, तो सर्वप्रथम हम लोगों ने शांतिपूर्वक उपवास के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से और गांव-गांव में जाकर के इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक यहाँ के उभरते हुए एक आदिवासी नेता जो कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के बारे में सोचता था, वो ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। तो हम लोग अभी शांतिपूर्वक तरीके से हैं और समय का इंतजार किया जाए, समय जैसा होगा फिर हम। लगता है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई बीजेपी, आरएसएस और जो सरकार केंद्र में उनके आधार पर कर रही है? नहीं, देखिए, केंद्रीय एजेंसी के तहत जो भी चीज़ें जो कार्रवाई की जा रही है, अब तो मैं मांग करूंगा वैसे पदाधिकारियों से भी कि वे भी बेचारे क्या करें। बेचारा कहना इसलिए सार्थक होगा कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, कहीं ना कहीं लगाम उनके हाथ पे है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बात बताना चाहूँ कि आज मोदी जी और अमित शाह जी के सुर में सुर मिलाने वाले व्यक्ति, चाहे उन्हीं का दल का क्यों ना हो, अगर वह सुर में सुर न मिलाता हो तो उसके पीछे भी सीबीआई, ईडी या अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां को लगा दिया जाता है। ताज़ा उदाहरण आप देख रहे होंगे कि किसान सड़क पे हैं, आंदोलन पे रत हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यहाँ पे, चाहे वह किसान के बेटा हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सड़क पे हैं। तो कहीं ना कहीं सतपाल मलिक जी जो कभी बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे और बीजेपी ने ही उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना करके भेजा, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई अपनी बातों को रखा, आज किसान जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, उनके समर्थन में उन्होंने बातें कही, तो आज उनके पीछे भी केंद्रीय एजेंसी लगा दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो मोदी जी और अमित शाह जी की बातों में सुर न मिलाए, वे सभी भारतीय नहीं है, ऐसा परिपाटी तो नहीं चलेगा। और यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता जो है इसको बखूबी देख रही है और आने वाले चुनाव में उनको मुँह की खानी पड़ेगी। आप लोग को भी लगता है कि ईडी की कार्रवाई बीजेपी, आरएसएस और तमाम जो लोग हैं उनके इशारे पर हो रही है?
जी, तो उन्हीं के इशारे पे हो रही है, क्योंकि एकदम साफ साफ मतलब देखा जा रहा है कि जिस तरह मतलब परेशान किया जा रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री को, इस तरह से मतलब ज़बरदस्ती जो इस्तीफा करवाया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मतलब ईडी और जो भी लगाया है सब केंद्र सरकार का ही है, क्योंकि ये चाहती है कि मतलब झारखंड की सरकार है बीजेपी ज्वाइन कर ले, नहीं किया, इसकी वजह से इनको परेशान किया जा रहा है। आप लोग लातेहार से आए, जी आप लोग को भी यही लगता है? जी, एक हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी मूलवासी सरकार हम लोग के हैं, इसी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम लोग का जो हेमंत सरकार है वो हर बार जब विकास को आते हैं, जब बेरोजगार को रोजगार देने के बारी आता है तो उनको हर समय ईडी मतलब आगे कर देते हैं। और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक आदिवासी मूलवासी को प्रताड़ित किया गया है और बिना वजह के, बिना कुछ सबूत को इनको अरेस्ट किया गया है। और हम लोग हैं से इनके साथ हैं, हम लोग पूरे झारखंड वासियों आदिवासी मूलवासी हेमंत सरकार के साथ हैं। हम लोग न्याय मार्च भी हर प्रखंड हर पंचायत में निकाल रहे हैं और इनका ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग राजधानी प्रखंड जहां भी हो हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हैं। अच्छा, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, आपके पार्टी के कद्दावर नेता जेल में हैं, वो नहीं होंगे तो कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव? नहीं होंगे का क्या मतलब है? जनता के दिलों में लोकतंत्र जो राजनीति करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और जनता का दिल होता है। हेमंत जी जनता के अदालत में और झारखंड के जनता के हर दिल में छाए हुए हैं, तो नहीं होने का क्या मतलब है? यह तो उल्टी खेल हो गया बीजेपी का। हमारे लिए तो अच्छा हो गया कि जो काम उनका जेल जाना आप लोग के लिए अच्छा हो गया। अच्छा इस मतलब में हो गया कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया उस षड्यंत्र को फेल हो गया। और जो हमारा झारखंड के जन जन में जो नेता बसता था वह देश के लोगों के जन जन में पूरे प्रदेश और देश में छा गया। इस मायने में राजनीतिक फायदों में हमारे लिए अच्छा हुआ, लेकिन हमारे नेता जेल में हैं, इसका हमको दुख है। और दुख है तो जो लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं राजनीतिक में विरोध करने का, उसके तहत आज हम उपवास कर रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार भी दुष्ट दलन करने से पहले उपवास किया जाता है। जैसा श्री राम ने रामेश्वरम में उपवास किया था और लिंग की पूजा करके, और जब समुद्र का मन बहुत बढ़ गया था, जब वह सोचता था कि पूरी पृथ्वी को हम समेट लेंगे, उसी तरह यह भारतीय जनता पार्टी का मन बढ़ा हुआ है। यह कहती है कि हम सारे लोगों को एन केन प्रकारेण समेट लेंगे अपने आप में। तो उस समय श्री राम ने भी उपवास किया था और कहा था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिना होत न प्रीत। तो हम उसी तरह उपवास करके शक्ति का अर्जन कर रहे हैं। और यह वानरी सेना, हेमंत सोरेन की यह सेना, इन दुष्टों का जिनका घमंड बढ़ गया है, इनके लंका का दहन हम आने वाले चुनावों में करेंगे।